चूरू में सबसे पहले राजस्थान में एकमात्र स्कूल खुला था, केंद्रीय विद्यालय। वो मेरे पहले टेन्योर में मैंने लोकसभा में था। मैं 1988 के अंदर जो मैंने स्कूल बनाया। हम सोमवार को हम लोग जो है एक प्रदर्शन करेंगे पीने के पानी के लिए और ज्ञापन देंगे विभाग को। और आप चुनाव लड़े सर। राजेंद्र जी राठौड़ लगातार 30 वर्षों से विधायक थे, 6-7 बार, और अचानक आपका सामना सर हो जाता है राठौड़ साहब के सामने। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अंबेडकर भवन मेरा सपना है। जैसे सरकार से मुख्यमंत्री जी चूरू आते हैं, राठौड़ साहब के निवास स्थान पर आते हैं और यमुना का पानी सर चूरू में लाने की बात करके चले जाते हैं। नमस्कार, मैं सुरेश, आप देख रहे हो राजस्थान न्यूज़ 87। इस समय राजस्थान के कदावर नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान तारानगर विधायक श्री नरेंद्र जी बुढ़ानिया मेरे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले विधायक जी, अपने चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, तारानगर लगातार दूसरी बार विधायक बने हो और वैसे कई वर्षों से आप राजनीतिक में हो, आपका अब तक का सफर सर कैसा रहा है? मेरा 44 साल का राजनीतिक सफ़र है। मैं 1981 में सरपंच बना था और उसके बाद लगातार 3 बार लोकसभा में, 3 बार राज्यसभा में और तीसरी बार विधानसभा में हूँ। जनता का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनका बहुत बड़ा प्यार है। पूरे चूरू जिले की जनता मुझे प्यार करती है और तारानगर से मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है कि शायद मैं इस जीवन में उनका कर्ज नहीं उतार सकूँ। तारानगर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और अपने परिवार की तरह हम लोग एक साथ रहते हैं। जनता के लिए हूँ, मेरे मतदाता के लिए हूँ और वो मेरे को प्यार करते हैं। और मैंने शुरू से ही जब मैं पहले लोकसभा में था तब मैंने शुरू से ही एक प्लान बना के चला कि मैं मेरे ज़िले को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। जी सर। और उसी विचारधारा पे मैं आज तक कायम हूँ। मैंने किसान का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा, सब प्रकार के मुद्दे जो है मैंने लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में उठाए हैं उनके लिए। और उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और करते रहा हूँ। चूरू में सबसे पहले राजस्थान में एकमात्र स्कूल खुला था, केंद्रीय विद्यालय। वो मेरे पहले टेन्योर में मैंने लोकसभा में था। मैं 1988 के अंदर जो मैंने स्कूल बनाया, इस सोच के साथ में कि मेरे ज़िले के लोग सेंट्रल स्कूल में पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, अपना कैरियर बनाएंगे, इस देश की सेवा करेंगे। मुझे फ़ख्र है आज कहते हुए कि हज़ारों बच्चे उसमें से निकल करके आज वो देश की सेवा कर रहे हैं। सर, और आप चुनाव लड़े सर। राजेंद्र जी राठौड़ लगातार 30 वर्षों से विधायक थे, 6-7 बार, और अचानक आपका सामना सर हो जाता है राठौड़ साहब के सामने का। सर, उस चुनाव में आपने फील किया? 76 राजनीति में थे, वो भी 76 राजनीति में थे। हम 76 राजनीति से निकले हैं। जी सर। मैं चूरू लोहिया कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी सर। और यूनिवर्सिटी में भी मैंने चुनाव लड़े हैं। और राजेंद्र राठौड़ जी और हम लोग जो है एक यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते थे। मैं उनसे पहले एमपी बना। जी सर। मैं सबसे पहले 85 में एमपी बना, वो 90 में एमएलए बने। 19। मेरा राजनीतिक सफ़र जो है 85 से शुरू हुआ, उनका राजनीतिक सफ़र जो है वो 90 से शुरू हुआ। जी सर। 85 में उन्होंने चुनाव लड़ा था चूरू से विधानसभा का, वो चुनाव हार गए थे। सर, कभी आपने ये सोचा था कि राजनीति में आमना सामना हो जाएगा? देखो, राजनीति के अंदर कभी किसी से आमना सामना हो सकता है और राजनीति के अंदर जो है मतदाता फैसला करता है कि भाई जो व्यक्ति आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो
तुम्हारे दुख और तकलीफ में साथ दे सकता है जी सर। और क्षेत्र का विकास कर सकता है, वो लोग फैसला करते हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब मेरे सामने आए, हमने चुनाव लड़ा, मेरे को जनता ने आशीर्वाद दिया, उनको जनता ने नकार दिया। एक सर, जैसे चूरू से पिछला चुनाव लड़े थे राठौड़ साहब, और वहाँ से मंडेलिया जी चुनाव लड़ रहे थे, और लमसम में जैसे चुनाव की गणना के एंड तक राठौड़ साहब हार रहे थे। कहीं ना कहीं सर आपके बेल्ट में लोगों का ऐसा मानना है कि बुढ़ानी जी ने मदद कर दी। देखिए, मैं ये सोचना बहुत निराधार है। मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ तो मैं कभी कांग्रेस पार्टी के अलावा कभी किसी से बात नहीं करता, जी सर। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं कांग्रेस में मैं पैदा हुआ हूँ, कांग्रेस में मेरे में खून है, और मैंने हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है। सर अब तारानगर की बात करते हैं हम। तारानगर के अंदर सर विकास की, खास तौर से आप जनप्रतिनिधि विधायक हो सर, गांव में तारानगर शहर के बात कर लें, गांव में पानी की सर सबसे बड़ी किल्लत क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, सरकार पूरी तरह फेल है। सबसे ज़रूरी जो काम होता है सरकार का कर्तव्य है कि जनता को पीने का पानी पिलाए। आज जो सरकार पीने का पानी नहीं पिला सकती, उसको राज करने का कोई अधिकार नहीं है। जी सर। मैंने विधानसभा में कहा है ये। जी सर। हाँ, आपका सर मैंने सुना था विधानसभा में आप पानी का मुद्दा उठाया। मैंने विधानसभा में कहा है कि चूरू जिले के किसी गांव में चले जाओ आप, तारानगर के किसी गांव में चले जाओ आप, पानी नहीं है। किसी गांव में 7 दिन से पानी नहीं जाता, किसी गांव से 10 दिन में पानी नहीं आ रहा, किसी गांव में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। महीने महीने हो गए कई गाँव में सर। कई गांव में महीने महीने हो गए। लोग जो है टैंकर ले जा रहे हैं, बेचारे गरीब आदमी टैंकर खरीद रहा है, कोई 1000 रुपये में खरीद रहा है, कोई 1500 में खरीद रहा है। कहाँ से लाएगा पैसा? बिल्कुल सर। क्या सरकार इसलिए चुनी गई है कि जनता जो है वो प्यासी रहे, प्यासी मरती रहे? जनता का अधिकार है। और तारानगर में विशेष तौर से हम लोग नहर पर निर्भर हैं, हम नहर के पानी पर निर्भर हैं, और पानी जो है ज़मीन में हमारे सब जगह खारा है। तो हमारे पशु हैं, पशुधन है, व्यक्ति हैं, ये सारे दिन जो है पानी के लिए परेशान रहते हैं। अभी मैं जो है अभी सब आज पूरे दिन भर से मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। मैंने सबसे यही बात पूछी है कि पीने के पानी की क्या स्थिति है। तो सब जगह पीने के पानी की स्थिति खराब है। शहर में भी 2 दिन छोड़ के पानी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है अभी। तो मैं अभी सोमवार को हम लोग जो है एक प्रदर्शन करेंगे पीने के पानी के लिए, और ज्ञापन देंगे विभाग को, और हम अल्टीमेटम देंगे कि आपने जो है पानी की पूर्ति नहीं की तो हम तारानगर में बड़ा आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करेंगे हम जो है मजबूर करेंगे अधिकारियों को और सरकार को कि वो पानी हमें पिलाए। सर नेक्स्ट, जैसे पंचायत चुनाव को लेकर भी गांव में काफ़ी चर्चा जोरों पर थी और अचानक वो शांत हो गई। कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह विफल है। सरकार पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती है, इसलिए बार बार किसी का बहाना बना करके चुनाव टाल रही है। हम तो कभी से मांग कर रहे हैं। उनका सर कहना है 1 स्टेट 1 इलेक्शन। देखिए, चुनाव ही होता है, समय पे 5 साल में चुनाव होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है जनता का। आज चुनाव नहीं करा करके एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखे हैं सब जगह। ये कोई प्रजातंत्र का तरीका थोड़ी है। कोई प्रजातंत्र के अंदर गांव की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, शहर के अंदर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, ताकि जनता के जो काम हो सके, जनता के जो है क्षेत्र का विकास हो सके। आज जो प्रशासनिक अधिकारी जो है एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए हैं, उनको चार्ज दे दिया, प्रधान का चार्ज दे दिया, उनको जो है चेयरमैन का चार्ज दे दिया, प्रशासक बना दिया उनको। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर एक जीतता है और एक हारता है। जी सर। जिसको जनता पसंद करती है वो जीतता है, और जनता जिनको पसंद नहीं करती है वो हारता है। जी सर। और हार और जीत का अंतर तो होता है, इसलिए तो हार जीत होती है। बिल्कुल सर। जब जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, और जब कोई विधानसभा में मैं मुद्दे उठा रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ, सरकार के सामने चीज़ें ला रहा हूँ, डेवलपमेंट की बातें रख रहा हूँ, और वो जब कुछ धरातल पर आती है, या मैं मेरे पहले के जो काम कराए हुए हैं, जी सर, हैं मेरे समय में शुरू हो गए, किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाए, या मैं उनका उद्घाटन नहीं कर पाया, आज उनका जाकर के उद्घाटन करना, ये मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जी सर। ये जनता के आदेश का अनादर है। बिल्कुल। कि जनता ने जो आदेश दिया उसका वो अनादर कर रहे हैं। अभी जो है जब राठौड़ साहब जैसे सरकार से मुख्यमंत्री जी चूरू आते हैं, राठौड़ साहब के निवास स्थान पर आते हैं, और यमुना का पानी सर चूरू में लाने की बात करिए चले जाते हैं। विधानसभा के अंदर विपक्ष में थे
तो उन्होंने ही ये मुद्दा उठाया था। अच्छा, राठौड़ साहब ने उठाया था। ये राठौड़ साहब ने मुद्दा उठाया था कि भी चुना हुआ व्यक्ति को ही उद्घाटन का और उसमें जो है शिलान्यास का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं। राठौड़ साहब ने खुद ने उठाया था और उसी समय वहाँ एक जो है निर्णय लिया गया कि जो है चुने हुआ व्यक्ति का ही नाम पत्थर पे होगा और वो ही उसका उद्घाटन करेगा, चुना हुआ व्यक्ति। अंतिम सवाल रहेगा सर। देखो, यमुना का पानी एक धोखा है। ये 1994 के अंदर उस टाइम के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी थे। उस टाइम जो है ये कोशिश शुरू हुई। उस टाइम जो है विधानसभा के अंदर जो है इसकी चर्चा हुई। मैं भी उस चर्चा में भाग लिया था। मैं उस वक्त विधायक था सरदार शहर से। मैंने भी जो है यमुना का पानी की मांग उठाई थी और उस वक्त जो है यमुना का पानी जो है हमें मिलने की बहुत उम्मीद थी। लेकिन अब जिस प्रकार का समझौता हुआ है, ये तो बोल रहे हैं सर DPR बन के तैयार होगी। देखिए, आज 2 साल हो गए घोषणा हुए, 2 साल में इनकी DPR नहीं बनी। अभी तक कोई DPR नहीं बनी है। अंतिम चरण में DPR बता रहे हैं, तो अंतिम चरण कब आएगा मुझे तो ये पता नहीं है। अब अंतिम चरण में बता रहे हैं, जो आप 2.5 साल तो निकल गए जी सर, और अब आप जो है कैसे कैसे पानी लाओगे? आपने जो है यमुना का पानी, हरियाणा सरकार अपनी विधानसभा में कहती है कि नहीं, कुछ नहीं है, कोई हम पानी नहीं देंगे, और बाहर आकर के जो है विधानसभा के बाहर आकर के कहते हैं हम चुप रहते हैं, दूसरी तरह की बातें करते हैं। और यमुना का पानी आना चाहिए, हम पक्षधर हैं इसके। लेकिन ये जिस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि हम पानी ला रहे हैं, इतना आसान नहीं है। शेखावाटी में देंगे चूरू और झुंझुनू सीकर। चूरू का कितना हिस्सा दोगे आप? चूरू में तो एक बड़ा स्टोरेज बना रहे हो आप सिर्फ, और स्टोरेज बना करके कुछ हिस्से में ही पानी दोगे आप। राजगढ़ का कुछ हिस्सा आएगा, उस पूरा जिले का नाम ले रहे हो आप। हाँ, एक थोड़ा सा क्षेत्र आएगा जी सर। उस क्षेत्र में जो है वो पीने का पानी उनको मिलेगा। जी सर। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, सिंचाई का भी देंगे, लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा है। अब चूरू का नाम जोड़ रहे हैं उसके अंदर। आप चूरू में देना है तो चूरू के अंदर दीजिए, आप चूरू तारानगर में दीजिए, आप चूरू तहसील में दीजिए, रतनगढ़ में दीजिए, आप जो है सुजानगढ़ तक पानी पहुंचाइए। चूरू जिला तो वो हो गया। लेकिन ये सब जनता को भ्रमित करने के लिए ये शेखावाटी, चूरू सब का नाम ले रहे हैं। ये यमुना का पानी एक नहर बनाने का, हमने जो है 120 किलोमीटर नहर 20,000 हेक्टर ज़मीन में तैयार की। जी सर। और वो जो है नहर जो है 10,000 हेक्टर तो मैं मेरे पहले टेन्योर में बना चुका, उसका उद्घाटन भी कर दिया, और दूसरी नहरों का भी मेरे समय में सब काम चालू हो गया। अब वो काम चल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, धीरे चल रहा है। लेकिन मैं पूरी ताकत से जो है इसे नहर का सर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है। भयंकर भ्रष्टाचार, नहर की सर मेड़ गिर चुकी है। नहर भयंकर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। 2 साल के अंदर जितना नहर का निर्माण हुआ है उसमें सारी मिट्टी का उपयोग किया गया है, और इसका बार बार हमने उठाया है, विधानसभा में उठाया है, हमने धरने और प्रदर्शन दी करे लोगों ने, और जो है सरकार की आँख खाड़ने की कोशिश की है। लेकिन जब सरकार का ध्यान ही नहीं है इसके ऊपर, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो उसकी तरफ उनकी नज़र ही नहीं है कि भ्रष्टाचार जैसे उनका अधिकार है भ्रष्टाचार करना। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि तारानगर के अंदर एक 2 करोड़ का टेंडर हुआ, उसमें 6 लोगों ने भाग लिया, और वो टेंडर जो है सब बिलो में था, बिलो रेट में था। लेकिन इन्होंने उस टेंडर को विरोध होने पर उसको कैंसिल कर दिया। फिर कुछ समय बाद फिर अपने चहेते अधिकारी को लेके आए, एक्सियन को, और फिर दोबारा टेंडर कराया उसका। उन्हीं 6 लोगों ने भाग लिया। उनमें से 5 लोगों की जो है वो टेक्निकल स्वीकृति कर दी, जी सर। और एक कंपनी के साथ में मिलकर के भ्रष्टाचार मचाया, और मात्र एक कंपनी का टेंडर स्वीकृत किया जो नियमों और कानून के खिलाफ। जी सर। जिस कंपनी को टेंडर दिया उस कंपनी ने पहले जो टेंडर भरा था उसमें -35 बिलो था %, जी सर। -35% बिलो,
और जब दोबारा जब उसको दिया गया तब -1 बिलो भी दिया है। अब देखिए 34% का जो है ये तो सीधा सीधा गबन हो गया, जी सर। सीधा का सीधा गबन हो गया। तो ये जो है जो भ्रष्टाचार मचा है, ये लूट के खा रहे हैं, हर टेंडर में खा रहे हैं, चाहे कोई भी फील्ड है, चाहे वो पीने का पानी का है, चाहे वो सड़क का है, चाहे वो जो है नहर निर्माण के अंदर है, सब के अंदर जो है भ्रष्टाचार। सर तारानगर का मैंने जब पहली बार मैं जब उस भवन में गया तो मैंने ये महसूस किया कि गरीब व्यक्ति का बच्चा जब शहर में आके पढ़ता है और उसको रहने की जगह नहीं होती है तो बड़ा नुकसान होता है, बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए मैंने वहाँ फैसला लिया कि मैं यहाँ अच्छा सा अम्बेडकर भवन बना के दूँगा। और उस अम्बेडकर भवन में मैंने जो है 32 लाख रुपए तो मैंने मेरे कोटे से दिए हैं। और 32 लाख में मैंने 4 बड़े हॉल बरामदे के साथ हमने बना के वहाँ 4 हॉल दिए। 2 हॉल और बना रहा हूँ, 2 और अभी और बना रहा हूँ, जी सर। जो इस साल बन के तैयार हो जाएंगे। 6 जो बड़े हॉल तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में हमारी चाहिए कि ये आगे से आगे बढ़ता जाए और एक दिन मेरे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के SC के विद्यार्थी किसी किराए के मकान में, किसी सड़क जो है वो नहीं रहे, उस अम्बेडकर भवन में रह करके उसको अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, ये मेरा लक्ष्य है। देखिए मेरे साथ में थे तारानगर विधायक इंद्रेंद्र बुडानिया जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे, पूर्व सांसद रहे। विधायक जी हमसे बात की, हमसे जो भी मुद्दे रखे आपने पॉजिटिव सकारात्मक उसके जवाब दिए हैं। सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।